नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए नीलकंठ सीरीज़ का भाग 2। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। का पहला क्वेश्चन है, रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट होता है, एक बम होता है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर होता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि मनुष्य से मिलता जुलता और उसके आदेश अनुसार कार्य करता है। और यदि एक साइंस या टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने देखा जाए तो यह एक रॉकेट भी हो सकता है, एक बम भी हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समांतर दर्पणों के बीच हम कितने प्रतिबिंब है या फिर छाया चित्र है उनको हम देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है इसका 2, दूसरा 4, तीसरा 8, चौथा अनंत। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही है, आंसर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और बीच में दर्पण लगा हुआ है। जब वो दर्पण में अपने आप को देखता है तो उसका प्रतिबिंब है वो उसी स्थिति के अंदर उसमें समान रूप से बनता है, समान आकार समान रूप होता है, उसी प्रकार से वो बनता है। यदि इसी प्रकार इसी दर्पण, यह एक दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है और यदि दूसरा दर्पण इसी के नज़दीक लगाया जाता है या इसके पीछे लगाया जाता है तो अनंत चित्र इसके अंदर क्या होते हैं, बनने की संभावना रहती है या फिर बनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह जहाज है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके सतह में कोई बदलाव नहीं आता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऊपर की तरफ वो क्या होता है, उठ जाता है, ऊपर की उठ जाता है। पृथ्वी पर जब कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है, जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, घर्षण बल के कारण। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? अर्थात जब भी गेंद होती है उसको उछाला जाता है ऊंचे स्थान पर, जब उछाला जाता है तो वो क्या होती है और अधिक ऊंची उछलती है। तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उन स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायुदाब अधिक होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, उसे ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम मिलता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल है वो शुद्ध होता है। तो इसका सी ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करता है, कम होता है। यदि आप यहाँ से गेंद को उछालते हो और यहाँ से क्या है, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, और यदि इससे ऊंचा कोई स्थान है पठार पे जाके आप यदि गेंद को उछालते हो तो ये गेंद मान लो यहाँ से जब आप उसको उठाते हो तो ये सिर्फ इतनी दूरी पर आती है, और यहाँ से उठाया जाता है तो ये इतनी दूरी पर आती है, क्योंकि इसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण क्या है, वो गेंद अधिक ऊपर तक जाती है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण है जो प्रभावित नहीं होता है? पहला ऑप्शन आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, घनत्व। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीला, लाल, नारंगी, हरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, नीला रंग है वो क्या होता है, अपवर्तन होता है, नीला कलर या फिर ब्लू। मैक नंबर संबंधित है, मैक नंबर किससे संबंधित है? ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, अंतरिक्षयान की गति से। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जहाज की गति से है वो मैक का संबंध है। मैक नंबर है वो किससे संबंधित है? जहाज की गति से। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है, जब कोई मनुष्य है वो रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो कुछ समय तक उसे दिखाई नहीं देता है, तो उसके बाद दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि उसकी आंखों की आइरस सिकुड़ती है, उसकी आंखों में आइरस फैलती है, उसकी आंख में लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, उसकी आंख में लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि उसकी आंखों में जो आइरस होती है वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण उसे रोशनी से अंधेरे में आना या अंधेरे से एक बार दोबारा रोशनी के अंदर जाना आंखों में थोड़ा उससे क्या होता है,
प्रभाव पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, गलनांक अधिक होता है, अधिक शक्तिशाली व विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता उसकी क्या होती है, अधिक होती है, और गलनांक बिंदु है वो अधिक टेम्परेचर पर उसका गलना है वो प्रारंभ होता है, और शक्तिशाली विद्युत द्वारा धारा है वो इसके अंदर अपने प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सभी कारण है, इसी के कारण क्या होता है, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? पराबैंगनी, सूर्य की किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अवरक्त किरणें। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ओशियम, टंगस्टन, टंगस्टन, मोल्ब्डिनम, एल्यूमिनियम। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, टंगस्टन का है वो सर्वाधिक गलनांक अधिक होता है। कि इसका उपयोग है वो बल्ब बनाने में किया जाता है। बल्ब के अंदर जो लाइट लगी होती है जो हमें दिखाई देती है उसका, वह उसमें क्या किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम, ओशियम। तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम है वो सबसे हल्की धातु है। और जो अपने लैपटॉप कंप्यूटर में जो पुर्जे बनाए जाते हैं या फिर जो भी उसके अंदर उपयोग की जाने वाली जो सबसे हल्की धातु होती है, जैसे एल्यूमिनियम होती है, मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो उसके अंदर लिथियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक मिश्र धातु है जो किसी दूसरे धातु के साथ मिलाकर उसको काम में लिए जाते हैं, और हल्के पुर्जे बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। जो सेल होते हैं या बैटरी होती है उनमें भी इसको काम में लिया जा सकता है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जल में सर्वाधिक गति होती है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसका घनत्व है वो क्या होता है, कम होता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? पीला, गुलाबी, काला या फिर लाल। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, काला दिखाई देता है। लाल रंग का जो गुलाब है वो हरी रोशनी में क्या होता है, ब्लैक दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? दूध की शुद्धता नापने के लिए या फिर मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग है वो किया जाता है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, फेदोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लैक्टोमीटर के द्वारा है वो दूध की शुद्धता मापी जाती है। डायनमो का क्या कार्य होता है? डायनमो होता है वो क्या, इसका काम होता है लाइट बनाना। लाइट बनाना अर्थात इसका जो सेकंड ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अब जैसे मान लो अपने ये पवन चक्की लगी हुई है, पवन चक्की हवा के कारण जब भी ये क्या करती है, घूमती है, तो इसके अंदर जो मोटर लगी होती है वो क्या करती है, विद्युत उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या होती है, ये लाइट आती है। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। डायनमो का उपयोग है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए काम में ली जाती है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने, मैकमिलन ने, जेम्स वॉट ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, जे एल ब्रेड द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट है वो दांतों और हड्डियों में रासायनिक पदार्थ होता है उसके रूप में विद्यमान होता है। लोहे के पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनिलीकरण, वल्कनीकरण, यशद लेपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यशद लेपन। यशद लेपन कहा जाता है।
किस अम्ल का उपयोग है निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल है वो निर्जलीकारक में उपयोग में लिया जाता है। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है निष्पदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा, अवसादन द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वाष्पीकरण के द्वारा है वो इसको पृथक किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस या कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरीन है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस है वो निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? उद्रवपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, असवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा है वो समुद्र से नमक को निकाला जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में उपयोग में लाया जाता है या फिर उसको वेजिटेबल घी में परिवर्तन किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, S1 के द्वारा, उपचयन के द्वारा या फिर अपचयन के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल के कारण। पॉलीथीन पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? मीथेन, एसिड। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा अधिक तत्व है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, बोरेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कार्बन है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक है वो किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा कार्बन, चौथा नाइट्रोजन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ तत्व बनाता है या उसके साथ क्रिया करता है। गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, उड़न क्षमता अधिक होती है, हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है उस गैस का नाम क्या है? इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इथेन गैस है वो पाई जाती है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या फिर खमीर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इथाइल अल्कोहल। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेट्रोल की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक, स्पंज।
तो इसका सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। गंधक को उसके अंदर मिलाया जाता है तो उसको रबड़ को कठोर से उछलने के लिए। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए। हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन है कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गन पाउडर मिश्रण होता है मिट्टी और टीएनटी का, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, शोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, टीएनटी व लकड़ी के कोयले का। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, शोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? परमाणु को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, अणु को। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, अणु को है वो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। हाइपोजिस का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है रासायनिक तौर पर, उससे क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट है वो रासायनिक तौर पर कहा जाता है। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथाइलिन, इथेन कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इथाइलिन है वो जिसको अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज का, विटामिन सी का, नमक का, दूध का। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सुक्रोज के लिए तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी है वो उपयोग करते हैं, वो क्या होता है? सुक्रोज होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? सबसे अधिक कोमल पदार्थ कौन सा है? फिटकरी, हीरा, टेरिलियम, पुखराज। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, हीरा है वो सबसे अधिक कोमल होता है। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है, त्वरण में, वेग में, विस्थापन में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से असंरक्षित बल है? गुरुत्वाकर्षण बल का, श्यानता का बल, अंतर परमाणु परमाणुवीय बल, स्थिर विद्युत बल। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, श्यानता का बल। एटम बम की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑटो के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, केपलर ने, रदरफोर्ड ने। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑटो ने एटम बम की खोज की थी। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा होता है? बैरोमीटर, प्रिस्कोप, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बैरोमीटर है वो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए काम में लिया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? नील्स बोहर ने, जे.एल. बेयर्ड ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ग्राम वेल ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जे.एल. बेयर्ड के द्वारा है वो टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता है वो किस यंत्र से मापी जाती है? इलेक्ट्रोमीटर, मोनोमीटर, पिरोमीटर, टेकोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा है वो दूध की शुद्धता को मापा जाता है। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इजकमैन, बेंटिंग, डेमाकग, एच.जी. खुराना। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बेंटिंग द्वारा है वो इसकी इंसुलिन का खोज किया गया था या इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है। पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। अंतरिक्ष दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? अंतरिक्ष दूरबीन का आविष्कार किसने किया था?
गैलोलियो ने, ग्रामवेल ने, केपलर ने, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने, फ्लेमिंग ने, एडिसन ने, आर्हो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एडिसन ने वो किसका आविष्कार किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, मार्कोनी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कोलंबस द्वारा खोज की गई थी और इसे न्यू वर्ल्ड के नाम से या नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? वॉक्समैन ने, रदरफोर्ड ने, वेस्टवेल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वॉक्समैन के द्वारा है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई थी। आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है और हम आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो यदि क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।